मार्च 1931 वो दिन जब शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी और इसी दिन हमारे शहीदों ने बलिदान दिया था। देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वालों में से शुमार शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का आज बलिदान दिवस पूरे देश भर में मनाए जा रहे हैं। वहीं अभी मौजूद हैं लुधियाना के जगरांव पुल, जहां पर आप देखिए तस्वीरें, आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और उन्हें फूल मालाएं पहनाई जा रही है। यहाँ पर एससीडी गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे भी हैं, वो भी पहुँचे हैं और वो भी शहीदों के जो है बलिदान को याद कर रहे हैं। और उनके बलिदान को याद करते हुए यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, इसकी उम्र 9 साल बताई जा रही है और ये 9 साल का बच्चा है जिसे बताया जा रहा है कि सब कुछ पता है आज के दिन के बारे में। तो सबसे पहले हम बच्चे से जानते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जपनन सिंह है जी। तो आपको क्या पता है शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में, क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी छोटी है? जो शहीद सुखदेव और राजगुरु भगत सिंह ने जो कुर्बानियाँ दी हैं हमारे देश के लिए, उनको हम कभी भी भूल नहीं सकते। उन्होंने जेल में इतना संघर्ष हमने किया है और उन्होंने जेल में सड़े हुए कॉकरोच और चूहों की रोटी को देखकर उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया और फिर वहाँ पे कई ऑफिसरों ने उनको समझाया इससे कुछ नहीं होने वाला, पर फिर भी वो अपने जो उन्होंने हंगर स्ट्राइक था उन्होंने उसको काबू में रखा और जो ऑनर जीत हासिल की। जब उन्होंने देखा कि गोरों जो अंग्रेज़ हैं उनको शुद्ध हवा मिल रही है और पढ़ने के लिए उनको अखबार मिल रहे हैं और अच्छी रोटी मिल रही है, तो भगत सिंह ने तब हंगर स्ट्राइक की। जी, तो ये काफ़ी छोटा बच्चा है, इससे बहुत कुछ पता है। तो आप ये बताइए कि भगत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? उनका जन्म बंगा पाकिस्तान में हुआ था। भगत सिंह का जब वो शहीद हुए तो 23 मार्च था, सन क्या था? वो सन था 1931। तो बच्चे को छोटी छोटी नॉलेज है। आजकल के टाइम में ऐसे बच्चे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे जो युवा बच्चे हैं, जो अभी उम्र सिर्फ 9 साल बताई जा रही है बस इस बच्चे की, और इन्हें हर चीज़ पता है। भगत सिंह के बारे में, सुखदेव के बारे में और राजगुरु के बारे में आप और क्या कुछ जानते हैं? पहले की जो भगत सिंह और सुखदेव थे वो उन एक आपस में कुछ रिश्तेदार थे वो, और उनके जो पापा थे दोनों के, वो एक साथ में संबंध रखते थे। और जो हरी शिवराम राजगुरु थे वो महाराष्ट्र से प्रोफेशनल शूटर थे। ओके, प्रोफेशनल शूटर थे। तो और क्या जानकारी देना चाहेंगे जो आजकल के युवाओं को भी नहीं पता? वो भूल चुके हैं हमारे शहीदों के बलिदान। वो अभी तक जो है युवा, उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भगत सिंह ने मारा है, जॉन सैंडर्स को मारा है, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया उन्होंने उसी दिन जब उनकी डेथ हुई थी 7 दिसंबर 1927 को। उन्होंने जो असेंबली में बम फोड़ा था वो भी बम उन्होंने खुद बनाया? हाँ जी, उन्होंने एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर से हेल्प मांगी थी। जी, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? जी, गुरु नानक पब्लिक स्कूल। बहुत अच्छी स्कूलिंग भी है, बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश भी है कि आजकल के जो हमारे जो शहीद हैं उन शहीदों के बारे में पढ़ाया जाता है, उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज दी जाती है। और सबसे बड़ी बात तो बच्चों को देनी चाहिए। जो बच्चे अपने जो नॉलेज को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं, अपनी नॉलेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे बच्चों को ऐसे शहीदों के जो है बलिदान के बारे में पता है। और आप आजकल के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि पंजाब में कहा जा रहा है कि नशा बहुत है। आप एक आने वाले उभरते हुए आप भी युवा हैं, आने वाली पीढ़ी है। हाँ, मैं ये जो जनरेशन चल रही है नशे वाली, मैं इन्हों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि नशा मुक्ति करो। और जो आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपके लिए दिन रात एक किया, खून पसीना किया है, उन्हों के लिए आप नशा बंद कर दीजिए प्लीज़। तो बच्चे की अपील है कि नशा मुक्त पंजाब। और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर एनसीसी कैंप के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ये यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपसे हम ये लाइव तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार यहाँ पर शहीदों को याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, फूल मालाएं पहनाई जा रही है। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट कॉलेज के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आजकल के युवा भी अवेयर हो रहे हैं और उन्हें भी पता है कि हमारे जो शहीद हैं उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कितनी अहम है, कितनी महत्वपूर्ण है। और आज के दिन में जो
बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इन शहीदों के बलिदान को याद किया जा रहा है। बहुत ही ये श्रद्धांजलि जो अर्पित की जा रही है और बहुत भावुक पल भी ये नज़र आ रहा है। तो ये जगराओं पुल से हम लाइव तस्वीरें आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हर कोई पहुँच रहा है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मैं सर जिंदर बत्रा जी, समाज सेवी जी। जी, आप एक समाज सेवी हैं। समाज सेवी होने के नाते आप आज के दिन में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का, जो उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, जो बलिदान दिया। शहीदों को आज प्रणाम नहीं, शहीदों को रोज प्रणाम करना चाहिए। उनके नक्शे कदम पर चलकर अपने जीवन सफल बनाना चाहिए। मेरा लख लख है प्रणाम अमर शहीदानु, याद करिए सुबह और शाम अमर शहीदानु, याद करिए सुबह और शाम अमर शहीदानु। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, अमर वो नौजवां होगा, वतन पे जो फिदा होगा। एक गज़ल ने दो चलाना अगर आपको इजाज़त हो। इश्क जिनको है अपने वतन से वो खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे। इश्क जिनको है अपने वतन से, इश्क करने से आता नहीं है, इसका बुज़दिल से नाता नहीं है, इसका बुज़दिल से नाता नहीं है। सच्चे आशिक तो अपने सरों को वो खुशी से कटाते रहेंगे। इश्क जिनको है अपने वतन से वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। इश्क जिनको है अपने वतन से, इश्क करने का क्या है तरीका, इसको आज़ाद बिस्मिल ने सीखा, इसको आज़ाद बिस्मिल ने सीखा। उनका दुनिया से जाना न समझो, वो सदा याद आते रहेंगे। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी गज़ल गाई आपने। एक और बात आपने बोली कि सिर्फ आज के दिन नहीं याद करना चाहिए, रेगुलर याद करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि जब कोई ऐसा ओकेजन आता है तभी लोग याद करते हैं, पर डे याद नहीं करते। हम आते 23 मार्च को आते हैं, इनको फूल अर्पण करके चले जाते हैं। ये एक औपचारिकता फॉर्मेलिटी रह जाती है। हमको दिल में हमेशा हमारे अमर शहीद गुरु भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव सभी दिल में रहते हैं। उनको रोज उठकर सुबह नमस्कार करना चाहिए, उनके संस्कारों पर चलना चाहिए, अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। इसलिए हमारा देश आगे बढ़ेगा, उनके संस्कारों पर हम चलें, अपना जीवन सफल बनाएं। भारत माता की जय। आजकल के युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के युवाओं को प्रेरणा, वो नशा मुक्ति, जो नशा करते हैं, वो यंग आदमी जो नशा करते हैं, नशे को छोड़कर देशभक्ति करना चाहिए, स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, सुबह उठ के योगा करना चाहिए, वर्जिश करना चाहिए, हवन करना चाहिए। हवन करने के बाद मन शुद्ध बनाना चाहिए। अपने को, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए एक ही रास्ता है, शहीदों के मार्ग पर चलो, अपना जीवन सफल बनाओ, उनके नक्शे कदम पर चलो, अपना जीवन सफल बनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लुधियाना के जगराओं पुल पर हर वर्ग के लोग पहुँच रहे हैं, और बच्चे भी पहुँच रहे हैं, बुजुर्ग भी पहुँच रहे हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर राजनीतिक, धार्मिक और सभी प्रकार की जो शख्सियतें हैं यहाँ पर पहुँच रही हैं। यहाँ पर युवा वर्ग भी पहुँच रहे हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पहुँचे हैं एनसीसी कैंप के, और एसएडी गवर्नमेंट कॉलेज के ये स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं और प्रॉपर डिसिप्लिन में आए हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन में ही और यहाँ पर ये पहुँच रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो शहीदों को याद करने के लिए ये सभी यहाँ पर आज पहुँचे हैं, और ये नहीं कि हम सिर्फ आज के दिन इन शहीदों को याद करें, बल्कि इन शहीदों को हमें हर रोज़ याद करना चाहिए। हर रोज़ इनके द्वारा दिए गए बलिदान को याद करके एक प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो देश में युवा जो है हमारे, खास करके युवाओं को इनसे ये सीख लेनी चाहिए कि अपने देश के लिए जो मर मिटे, जो अपनी देश के लिए अपनी जान जो कुर्बान कर चुके, उनके नक्शे कदम पर चलने की जो है
सीख इनसे लेनी चाहिए। तो ये आप लाइव तस्वीरें देखिए किस प्रकार यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर हर वर्ग के लोग पहुँच रहे हैं। तो हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है और शहीदों को हार पहनाकर फूल अर्पित करके इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ नज़र आ रहा है। तो लुधियाना के जगरांव पुल से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हर कोई पहुँच रहा है, हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग उन्हें याद कर रहा है और बच्चे भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बुज़ुर्ग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये जो नज़ारा, ये जो दृश्य आप देख सकते हैं कि शहीदों को किस प्रकार बहुत ही अच्छे से याद किया जा रहा है। हेलो, क्या नाम है आपका? त्रिशा। जी, आज के दिन पे आप क्या कहेंगी? आज शहीदों ने अपना जो है देश के लिए कुर्बानी दी, शहीद हुए, आप उन्हें याद करने आए हैं? जी, तो आप क्या कहेंगे इन शहीदों के लिए? क्या हमें इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए? तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर शहीदों को याद करने के लिए जगरांव पुल पर पहुँच रहे हैं और शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने प्राणों की कुर्बानी दी और काफ़ी छोटी उम्र 23 साल की उम्र में इन्होंने अपनी कुर्बानी दी देश के लिए। और इतनी कम उम्र में कुर्बानी देना एक बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली जो बात है और हिम्मत जो है वो होनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैडेट शिवम बघेल है। जी, एससीडी गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, नंबर 4 पंजाब एज कॉर्नर एनसीसी लुधियाना की तरफ से। इधर आज 23 मार्च शहीदां दा दिवस है। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੋਂ को याद करना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। यस मैम, किस बारे में बताइए? जी, आज शहीदों को आप श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं और आप एक कॉलेज से आए हैं, एक युवा हैं और आजकल के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर इन दिनों पर ही हमारे शहीदों को याद किया जाता है। क्या आपको लगता है कि हर दिन इन युवाओं को याद करना चाहिए और इनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए? यस मैम, मैम ये युवा हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठना चाहिए। हम अपने खून को पानी जैसा नहीं बनाना चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यस मैम, बहुत अच्छी बात कही कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो अन्याय कोई भी हो। हमारे देश में भी अगर आपको कहीं लगता है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो इसके लिए आवाज़ उठाइए। और सबसे बड़ी बात है कि देश में जो युवा है जो भटक रहे हैं अपने मार्ग से, उन युवाओं को भी ये मैसेज है कि वो इन शहीदों से प्रेरणा ले। ये हमारे रोल मॉडल होने चाहिए और जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाने में अपनी अहम भूमिकाएँ निभाई हैं, तो इन युवाओं से, इन शहीदों से कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये आप लाइव तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार हर वर्ग के लोग पहुँच रहे हैं, बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो आप ये जगरांव पुल की आपने भी तस्वीरें देखी हैं, लुधियाना का जगरांव पुल है। यहाँ पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर सभी पहुँच रहे हैं और इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, फूल मालाएं भेंट कर रहे हैं। और 23 मार्च 1931 का वो दिन जब इन शहीदों ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो जिन्होंने अंग्रेज़ों के भी दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेज़ों ने भय के कारण जल्दबाजी में जिन्हें फांसी दी थी और जिन्हें फांसी दी गई, जिसके बाद पूरे देश भर में एक आक्रोश का माहौल पैदा हो गया। हर एक बच्चे के अंदर अपने देश की कुर्बानी के लिए एक जज्बा पैदा हो गया। तो आप ये देखिए कि आज भी वो जज्बा बरकरार है, आज भी जो युवा है वो इन शहीदों को याद कर रहे हैं। तो जिस प्रकार कहा था भगत सिंह ने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम।